और इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। डॉक्टर्स जीबीएम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जेएमए में एक बार फिर से आपस में भिड़ गए हैं चिकित्सक। जेएमए अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डॉक्टर अनुराग ठाकुर को मंच पर बोलने से रोक दिया गया। दरअसल कल जेएमए अध्यक्ष ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया था और इसके बाद से ही उनका विरोध होना शुरू हो गया। हंगामे के बीच बैठक छोड़कर बाहर आ गई एक महिला चिकित्सक और दो फाड़ होते हुए चिकित्सक एसोसिएशन नजर आ रहे हैं और ये किसी लिहाज से भी सही नहीं कहा जा सकता। हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुकुनी की तरफ करते हैं। विकास, इस खबर को किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, कहीं से भी सही नहीं है। ओवर टू यू। पूनम, देखिए बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आंदोलन 6 दिन से चल रहा था वो आंदोलन जो है अभी स्थगित कर दिया गया है। कुछ जो नेता उनसे बात करते हुए तो घोषणा कराते जो डॉक्टर साहब यहाँ से जो भी थे, तरुण ओझा जी हैं। तरुण ओझा जी, अभी कल आपने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की थी, अभी इस वक्त क्या रूपरेखा लिखी गई है? अभी देखिए, हमारे जो कन्वीनर हैं डॉक्टर विजय कपूर, एक बार वो आ जाएं, आप उनसे बात कीजिए। क्या फैसला कर लिया गया? अभी देखिए, अभी 10 दिन के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया गया है। 10 दिन के बाद अगर ये सारी बातें जो हमारी मांगे थी वो नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन खड़ा होगा। देखिए पूनम, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आंदोलन जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। 10 दिन के लिए जो आंदोलन उसको रोका गया है और साथ में डॉक्टर्स जो थे, जो गुस्से में थे, उन सभी लोगों ने कहा है कि इस वक्त जीत हुई है 10 दिन की, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद जुड़े थे उनसे, उनके साथ होकर के पूरा जो आंदोलन जो है उसको रोका गया है। हमारे साथ देखिए जो डॉक्टर्स थे उनके चेहरे पर देखिए आप सबके, उन्होंने समझे एक स्वर से कहा है कल डॉक्टर साहब क्या फैसला लिया गया और अब क्या संतुष्ट हैं आप लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत के बाद में? संतुष्ट है। क्या फैसला क्या हुआ है? सुनीत उपाध्याय की उस पे रिक्वेस्ट पे 10 दिन का वेटिंग टाइम दिया गया है अथॉरिटी को। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि इस वक्त आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया है और जो डॉक्टर्स है उनके बीच में एक खुशी का माहौल है इस बात को लेकर, क्योंकि सुबह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल की और पहल लेने के बाद जाड़ के प्रेसिडेंट है जो ऑल इंडिया राजस्थान के जाड़ के प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। दोस्त आप लोगों में आज क्या है मीटिंग में? आज मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है। मुख्यमंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिए हैं उसके प्रति हाउस ने अपनी सहमति जताई है और ये निर्णय लिया है कि 10 दिन तक उसके लिए टाइम दिया जाए और 10 दिन बाद अगर ये नहीं एप्लीकेबल हुए तो हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे और इसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे। जेएमए जो कि कल जेएमए को लेकर कल जो विरोध के बाद जेएमए के एग्जीक्यूटिव मेंबर है अनुराग शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। कल बड़ा आंदोलन की घोषणा की थी, आज अभिनव शर्मा जी, आज क्या रहेगा स्टैंड? अभी और डॉक्टर्स ने भी जीबीएम में आंदोलन वापस लेने की जो घोषणा की है, इसको कैसे देखेंगे आप? मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद इस स्टेट में मुख्यमंत्री से बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं है। उनके आश्वासन पे हम विश्वास रखते हैं और हमें कानून में विश्वास है। हम यहाँ इस एजिटेशन को सस्पेंड कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ विजय कपूर जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। विजय जी, क्या फैसला लिया गया? मुख्यमंत्री महोदय से आज सुबह 11 क्या डिमांड थी? डिमांड्स आपको मालूम है कि मेन डिमांड थी कि 6 अभियुक्तों के खिलाफ 306 धारा लगा के उनको अरेस्ट किया जाए। इस विषय में मुख्यमंत्री महोदय ने से पहले कमिश्नर साहब से जब हमने कल मुलाकात की थी तो उसका आदेश जारी कर दिया गया है। तीनों पुलिस अधिकारियों इंक्लूडिंग। बने रहिएगा, बातचीत जारी रखिएगा। अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, 10 दिन के लिए डॉक्टर्स ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आश्वासन मिला है और उनका कहना है चिकित्सक एसोसिएशन का कि अब कोई दो फाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़ा हमारे लिए कोई कुछ नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांग थी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोषियों को यहाँ पर कठोर कार्रवाई होगी उन पर और उसी के आधार पर आश्वासन को मानते हुए 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है इस आंदोलन को, जिसको लेकर बहिष्कार किया गया था कार्य का। लामबंद हो गए थे चिकित्सक और अब 10 दिन के लिए कोई हड़ताल नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई कार्य बहिष्कार नहीं। अब अपने काम पर लौट आएंगे चिकित्सक। मरीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाए क्योंकि अभी तक इमरजेंसी हालातों पर ही जायजा लिया जा रहा था। ने जो आदेश पारित किए हैं, एक कमेटी बनाई जा रही है अंडर डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि अभी इसके लिए भी और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, डॉक्टरों को सुरक्षा मिले, उनका समस्याओं का समाधान हो, उसके अंदर
8 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 4 मेंबर्स हमारी फ्रेटर्निटी के होंगे और 4 मेंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। इसमें बैठकें करके हमारे जो भी सजेशंस हैं वो सब शामिल किए जाएंगे, उन पर विचार करके और हमारी सहमति से उनको अप्रूव करके उनकी गाइडलाइंस इशू की जाएगी। कल बड़ा आयोजन है सरकार की तरफ से मैनिफेस्ट का, उसको लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी? अब देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं और हम उनमें पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं और ये आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमें पूर्ण न्याय दिलाएंगे। कल से काम पर लौटेंगे। निजी अस्पताल अभी से काम करना शुरू करेंगे, अब निजी अस्पताल अभी से काम करना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय पर विश्वास व्यक्त करते हुए और जनता की दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए कल सुबह से सारी चिकित्सा सेवाएं निजी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में पूर्ण रूप से बहाल हो जाएंगी। लेकिन अभी जो जीबीएम में निर्णय किया गया है उससे भी मैं आपको अवगत करा दूं कि सारी सेवाएं सुचारू रूप से कल सुबह से बहाल की जा रही हैं। 10 दिन बाद यहीं पे इसी जगह पे वापस जीबीएम होगी, सारी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद आगे की रूपरेखा रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए पूनम, जिस तरह से आंदोलन की राह पे लगे थे डॉक्टर, 6 दिन के आंदोलन के बाद में अब डॉक्टर्स हैं उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया है। 10 दिन के लिए आंदोलन जो है समाप्त किया गया है और इस पूरे आंदोलन के पीछे की तो बताएं, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाई थी और रात में उन्होंने तय किया था कि इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। पूरा दल जो है चिकित्सकों का उनके साथ वार्ता की आज दोपहर के अंदर, तभी फर्स्ट ने संकेत दे दिए थे कि आज शाम को डॉक्टर्स की हड़ताल जो है समाप्त हो जाएगी। कपूर साहब, सबसे पहले ये कि आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से हमें ये आश्वासन भी दिया और विश्वास भी दिलाया कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आशंकाएं हैं, उनका समुचित रूप से टाइम बाउंड पीरियड में पूरा समाधान करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। अभियुक्तों को गिरफ्तार जितना जल्द से जल्द हो सकेगा किया जाएगा। पुलिस प्रणाली में जो भी खामियां हैं, जो जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं या जो भी तोड़फोड़ चीज़ें होती हैं, उनके निराकरण के लिए आगे ऐसा ना हो, एक कमेटी का गठन किया गया है अंडर डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसमें 8 मेंबर्स होंगे और उन 8 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स हमारी फ्रेटर्निटी के होंगे और 4 मेंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। ये कमेटी सारी बातों पे विचार करेगी, बैठकें आयोजित करेगी और उसकी पूरी एसओपी बना के उसको फाइनलाइज करके उसकी गाइडलाइंस इशू करेगी। पूनम, देखिए इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं उसमें खुशी की बात है, इस बात को लेकर के मन में संतोष है कि 6 दिन के लंबे आंदोलन के बाद में, आर पार की लड़ाई के ऐलान के बाद में अब जाकर के एक रास्ता निकला है, राह निकली है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहल पर डॉक्टर जो है उन्होंने 10 दिन के अपना कार्य बहिष्कार है, हड़ताल जो है उसको स्थगित कर दी गई। जेएमए के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं तरुण ओझा जी, उनसे बात करते हैं। तरुण जी, बड़ी घोषणा की आपने आंदोलन वापस लेने की, 10 दिन बाद में क्या रणनीति रहेगी, यहाँ वापस बैठोगे आप लोग? देखिए, मुझे तो जैसा कि आज सीएम साहब से बात हुई थी बड़े कॉर्डियल माहौल में, तो मुझे तो यही लगता है कि फैसला हो ही जाएगा और जो हमारी मांगे हैं वो 10 दिन के अंदर अंदर पूरी हो ही जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रहती है और वो हमें लगता है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय मिलने में कुछ कमी है या उनके परिजनों को समझ में नहीं आती या हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी। एक बात मैं रोकना चाहूँगा, कल की जो बात थी उस बात से आज की बात में सिर्फ ये बात बढ़ी है कि 10 दिन का टाइम दिया, इसके अलावा कोई नई बात बढ़ी है कोई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे ये घोषणाएं हुई हैं और ये जो बातचीत हुई है ये पूरी जीबीएम की सहमति से उनको इन्फॉर्म करके यहाँ से गए हैं, वहाँ पे बातचीत होके यहाँ पे वापस आके जीबीएम में डिस्कस किया है, जीबीएम से अप्रूवल लिया है। सबसे बड़ी बात कि जो एक नई सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो घोषणा हुई है कमेटी के गठन की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसमें 8 मेंबर्स रहेंगे, 4 हमारी फ्रेटर्निटी से और 4 सरकारी। ये एक नई बड़ी बात हुई है जो हमारी सारी समस्याओं पर विचार करके और आगे के लिए सारी गाइडलाइंस तय करेगी। देखिए, हमारे साथ जाड़ के प्रतिनिधि मौजूद है क्योंकि तमाम एसोसिएशन थी जो एक मंच पर नहीं आ रही थी। जाड़ के अध्यक्ष हैं अमित यादव जी, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान और जो कह सकते हैं हजारों मरीज जो है वो इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे 6 दिन से, क्या रहेगा अब आपका?
बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी जो डेलीगेशन टीम थी उनका एक सकारात्मक रुख रहा था और माननीय मुख्यमंत्री ने एक वर्बल कमिटमेंट दिया था। पहले मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट नहीं था, कमिश्नर वगैरह का था, इसलिए हम इसको कंटिन्यू रख रहे थे। लेकिन आज जो हमारे डेलीगेशन मिला, काफ़ी लंबी सकारात्मक वार्ता रही और उसी वार्ता के बेसिस पे हमने इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया, केवल पोस्टपोन किया 10 दिन के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते हैं तो वापस ये कल जाड़पुरा जो है सरकार का एक बड़ा जश्न है, मेडिकल क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा जश्न है। क्या उसमें पूरी फुल मन से भाग लेगा? बिल्कुल, पूरा मेडिकल जगत सारे एसोसिएशन पूरी तरीके से इस सम्मेलन का सम्मान करेंगे और ये राजस्थान के लिए ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक बढ़िया। बिल्कुल, देखिए पूनम, बहुत बड़े गर्व की बात है कि कल एक बड़ा आयोजन उन्होंने उससे ठीक पहले। चलिए विकास, अब बातचीत को जारी रखिएगा। अभी एक बार फिर से इस बड़ी खबर को दर्शकों तक पहुंचा दे, उन हजारों मरीजों तक पहुंचा दे जो इस बात का ही इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब इनमें बात बनेगी, क्योंकि कल तक दोफाड़ थी लेकिन आज सब में सहमति बन गई है, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए थे, पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे थे और इस बार भी उन्होंने गंभीरता दिखाई, मरीजों को ध्यान में रखा, चिकित्सकों को ध्यान में रखा और 10 दिन में यहां पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और ऐसे में चिकित्सक